भाप भी आओगी हमारा भाप भी आओगी और ईब नूकंदे ईब मने रास्ता मिले अब रास्ता मिले वो नूकंदे हमारा भाप भी आएगी हमारा भाप भी आएगी। क्या कहना चाहोगे जी? देखो, करनाल में जब से आई और 2013 में एक सेवा करने का मौका मिला, किसी ने बहन के तौर पे, किसी ने बेटी के तौर पे, किसी ने भाभी के तौर पे, जो भी आशीर्वाद दिया उस आशीर्वाद के साथ करनाल की जनता का सेवा करने का अवसर मिला। आभार है माननीय श्री मनोहर लाल जी का, जिनके मार्गदर्शन में करनाल की तस्वीर बदलने का काम मिला और करनाल को बदलने का मौका मिला। उन्होंने विश्वास जताकर फिर से तीसरी बार जब लोगों के बीच में भेजा तो एक विश्वास को लोगों ने मोहर लगाते हुए सभी करनाल के कार्यकर्ताओं का, सभी वासियों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। ये जीत माननीय मनोहर लाल जी की है, ये जीत हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी की है, ये जीत हमारे विधायक भाई जगमोहन आनंद और सभी विधायक, हमारे स्पीकर साहब हरविंदर कल्याण जी, हमारे भाई योगेंद्र राणा जी, हमारे भाई राम कुमार कश्यप जी, हमारे भाई कबीर पंथी जी, हमारे यहाँ के जिला के आप प्रभारी भाई भारत भूषण जुयाल जी, कार्यकारी अध्यक्ष ब्रिज गुप्ता जी और जिले के संगठन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की है, जिन्होंने घर घर तक जाकर एक सकारात्मक सोच के साथ, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ संपर्क किया और आज करनाल की जनता ने एक मैंडेट देकर जो हाउस में भेजा है, निश्चित तौर पे करनाल की जो तस्वीर बदली है उसे करनाल को विकास की गति से आगे देने के लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश अनुसार माननीय विधायक जी के साथ मिलकर हम लोग करेंगे। रेणु जी, एक जलेबी वर्गा सीधा करेला वर्गा मीठा सवाल है। डबल इंजन तो हमने पता है, एक इंजन आगे लग जाए पीछे लग जाए, ट्रिपल इंजन है, तीसरा इंजन कहाँ लगेगा? यू बीच में लगेगा जी। ऐसा है, ये शहर की छोटी सरकार, जब हमें लगे कि शहर में कोई काम होना है, हमारे केंद्र से योजनाएं आती है, हमारे प्रदेश से योजनाएं आती है, उसे अमली जामा पहनाने के लिए शहर की निकाय सरकार की ज़रूरत पड़ती है और वो निकाय सरकार ट्रिपल इंजन का काम करके उस गति को 3 गुना ज़्यादा करती है। विधायक जी, हाँ ये करिए विधायक जी, आनंद आ गया। अब देखो, ट्रिपल इंजन की चर्चाएं चल रही थी लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाणित कर दिया आपने, तो क्या कहना चाहोगे करनाल की जनता को, क्योंकि हर जगह कमल कमल कमाल हो रहा है जी? देखो, पूरे हरियाणा के अंदर ये रिकॉर्ड बना है कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत का परचम लहराया है। शहर की सरकार है, ये जीत केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल जी को समर्पित है, ये जीत आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनको समर्पित है, ये जीत करनाल की जनता को समर्पित है, यह जीत देवतुल्य कार्यकर्ताओं को समर्पित है। ट्रिपल इंजन की सरकार शहर में बनी है, मिल करके विकास करेंगे, पैसे देने की कोई कमी नहीं है, जो मैडम बजट में अपना मांगेंगी इनको दिया करेंगे। अच्छा, वधवा साहब ने एक बात कही थी कि भाई हम 101% जीतेंगे। आप, मैंने कहा था भाई हम मीम्स फिर निकालेंगे बाद में, आपने कहा था 101% जीतेंगे, अब वो लगभग 25,000 वोटों से हार गए हैं। देखिए, बहुत बड़ी जीत दी है करनाल की जनता ने। शुरू से ही मैं चुनाव को जब देख रहा था तो मैंने कहा था कि हमारी बड़ी जीत होने वाली है। ये तो अभी वोटिंग परसेंटेज कम हुई है, अब वोटिंग परसेंटेज अगर ये 70-75% हो जाती तो हमारा जीत का मार्जिन 50,000 से ऊपर रहता। तो जितने वार्ड है सभी से जीत चुकी है बीजेपी या कोई है? 15 वार्डों से हम जीत चुके हैं, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुला। मेरे को जो बताया गया कि अभी 5 वार्डों से निर्दलीय जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के ऊपर 15 पार से चुन करके आए हैं। पिछली बार जब मैं जिला अध्यक्ष था 12 चुन करके आए थे, इस बार भी हमने वो रिकॉर्ड तोड़ा है, 3 फालतू जीत के आए हैं, तीसरी बार हमारी मेयर बहन जीत के आई हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जो दिग्गज बीजेपी में आए थे कांग्रेस छोड़ करके, उनका कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला है? प्रत्येक समर्पित कार्यकर्ता का, जो छोड़ कर गए, जो छोड़ करके आए, जो छोड़ करके गए थे हमारे को, उनकी खाना पूर्ति, उनकी जो अपना भरपाई, हमारे जो साथी हैं वो जो नए ज्वाइन किए हैं उनका हमारे को बहुत सहयोग मिला, बहुत मार्गदर्शन मिला। 30-30 वर्ष से, 40-40 वर्षों से वो कांग्रेस में थे। जब वो ज्वाइन करते हैं पार्टी को किसी के आने से मजबूती अवश्य मिलती है। विधायक जी, जाना जुड़ा तो किया था, सुई तो गई थी, जहाज आया था, आपका बदला है?
सुई गई थी, साथ आया था। आज तक की ये जो करनाल की जो ज्वाइनिंग की गूंज है वो विधानसभा में, मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो विधानसभा में गूंज रही होगी। 0 आवर के अंदर हमारे साथी धो रहे होंगे अपना इन कांग्रेस के लोगों को। आपने थोड़ी वार्निंग सी दी है कांग्रेस को, अल्टीमेटम सा दिया, भाई चुन चुन के हिसाब लेंगे, ऐसा वार्निंग देने की क्या जरूरत? ट्रिपल इंजन है, आप आराम से काम करो। झूठ की राजनीति करते हैं, परिवारों को बांटने का काम करते हैं, जाति बिरादरी के ऊपर चुनाव लेकर के आते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इसलिए कांग्रेस मुक्त भारत है। 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लेकर के जो देश में नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं, हरियाणा में भी अब ये गुजरात बनता जा रहा है। 2047 तक तो कांग्रेस का यहाँ अपना कोई खाता नहीं खुलने वाला है। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद, फिलहाल इनका तो एक टैगलाइन है भाई, आनंद आ गया, तो टैगलाइन इनकी बड़ी चल रही है। अभी विधायक जी भी कह रहे थे जो कांग्रेस के दिग्गज हमारे पास आए थे छोड़ के, उनका बड़ा साथ मिला है। देखो, जब से यहाँ आए हैं, यहाँ के सभी भाइयों ने, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने बड़ा प्यार दिया, बड़ा सुन दिया। ऐसा लगा ही नहीं कि हम नई जगह पे आए हैं। और यहाँ पर अपनापन, यहाँ पर रहकर हमने जो 10-12 ये जो लगातार चुनाव का था उसमें मेहनत करी, पूरा सहयोग जो है सभी भाइयों का, जनता का मिला। और सुर तो नहीं बदले इनके, सुर तो नहीं बदले बीजेपी वालों के। आपके साथ जो प्रेम था, जो आप आए थे कांग्रेस छोड़ के, आप जीतने के बाद सुर तो नहीं बदले इनके? ना नहीं बदले, बहुत अच्छा प्यार। अभी देखा आपने इतने लोगों के बीच में उन्होंने मान सम्मान दिया, ये बहुत बात है। जी जी, एक बार विक्ट्री सिग्नल दे दो जी। ये देखो भाई, फिलहाल जो समर्थकों में जोश है और साथ साथ में मतलब डिस्को डांस भी चल रहा है। ये देखो बादल दे, ये देखो वोटिंग, देखो ये जीत वाली वोटिंग है, जीत वाली वोटिंग है। ये आप देखो, ये जीत वाली वोटिंग है। चलो मन से लड़ने लग रहा है फिलहाल। ये ढोलक पर सारे नाचा, बिना ढोलक नाच के दिखा भाई। यार हरियाणा वाले जनरेटर का खुड़को बनाया चलेंगे तो। चलो, वोटों का जो रस मिला उसको लेकर क्या कहना चाहोगे जी? ये तो देखो, करनाल की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम कार्यकर्ताओं का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने तीसरी बार हम पे विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास जताया है और भारतीय जनता पार्टी के सभी पार्षदों को जिताया और मेयर को जिताया। अध्यक्ष जी, मनोज वधवा से जब चुनाव प्रचार जब चल रहा था, मैंने बात की थी, उन्होंने कहा 101% मैं जीतूंगा। और मैंने कहा था मैं ये मीम्स वायरल होंगे, फिर बाद में आपके भी आप कहते 101% जीतूंगा। अब जीतूंगा काट के, हारूंगा यस करना पड़ेगा हमने काट के। तो आपने अपना दावा कराया था, उन्होंने अपना दावा कराया था, अब पब्लिक ने आपको मैंडेट दे दिया है, तो इतनी चुनौतियां बढ़ने वाली हैं। और मनोज वधवा को लेकर के क्या कहना चाहोगे? नहीं, मैं व्यक्तिगत किसी पे कोई बात नहीं कहना चाहूँगा। करमू भाई, ये सब ना झूठ की राजनीति थी। कांग्रेस के पास और कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास झूठ बोलने के अलावा कोई बात नहीं थी और वो झूठ ही बोलते रहे पूरे चुनाव में। और जनता ने जो झूठ को नकारा है, सच्चाई का साथ दिया है, सच का साथ देके और 10 साल के विकास पे जनता ने फिर से मोहर लगाई है। ये तो जनता का विश्वास है और जनता ने अपना विश्वास हम पे जताया है, भारतीय जनता पार्टी पे जताया है, तो भारतीय जनता पार्टी उस पर खरा उतरेगी, 100% खरा उतरेगी। ऐसा एक तो आप लोगों पर उलाना हो रहा है, होली की तारीख चेंज कर दी आप लोगों ने। होली है तो कल और ढोलक और रंग और गुलाल और जो वोटिंग चल रही वो आज चल रही है। नहीं, हम कल होली मनाएंगे मेहता पैलेस में 4 बजे। सभी करनाल की जनता से मैं अपील करता हूं, उसमें केंद्रीय मंत्री हमारे श्री मनोहर लाल जी रहेंगे और 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक का कार्यक्रम रहेगा। और मतलब कल 4 बजे माननीय मनोहर लाल जी करनाल आ जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे करनाल की जनता से, पूरे हरियाणा की जनता से ये प्रार्थना करता हूं कि वो सभी लोग आएँ, होली का आनंद उठाएं और करनाल की जनता का हम वहाँ पे धन्यवाद भी करेंगे कि उन्होंने हमें भारी बहुमत से जिताया। जिला अध्यक्ष होने के नाते आप पे ट्रिपल दबाव भी रहा था, चाहे लोकसभा का लेकर के हो, चाहे फिर विधानसभा को लेकर के हो, चाहे मेयर को लेकर के हो। एज एन एक जिला अध्यक्ष
आपने किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? मैं करनाल की जनता का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने 2014 से लेके आज तक तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया। उसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। ये देखो आप फिलहाल तो जो समर्थक है झूम उठे हैं जीत के बाद। ये देखो ये देखो आप फिलहाल, ये देखो भाई फिलहाल जो समर्थक हैं जोश से जीत के जोश से झूम गए हैं। ये मिसेज एमएलए है भाई, मिसेज एमएलए क्या कहना चाहेंगे जी? बहुत ज्यादा खुशी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और अपनी टैगलाइन क्या थी? क्यों पड़े सो चक्कर में, कोई नहीं से टक्कर में। दुनिया में फिर से हम